इस वीडियो में हम फिलहाल बात करने वाले हैं हाउ इंडियन फुटबॉल कैन ग्रो एंड या फिर इज ग्रोइंग। एंड साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका जो मेरे को लगता है कैन बी अ बिग बिग रीजन जिससे ग्रो हो सकती है। दैट इज भाईचुंग भूटिया फुटबॉल अकेडमी, फुटबॉल स्कूल है वो। एंड मैंने उनके ऊपर पहले भी वीडियो बना रखी। ही इज अ फॉर्मर इंडियन कैप्टन, इंडियन प्लेयर। ही हैज प्लेड इन द यूरोप एज वेल। तो थोड़ी सी उस वीडियो में मैंने गलती कर दी थी नेमिंग के अंदर। मेरे को बहुत लोगों ने कॉल आउट किया। आई रियलाइज दैट ऑल्सो एंड आई एम रियली सॉरी। स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड वो सब हो गई थी थोड़ी। आई एम सॉरी यार। मेरे को भी थोड़ा मुश्किल हो जाता कभी कभार बनाते हुए और मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम ट्राइंग, ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट रिसेंटली उनकी जो अकेडमी है उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था ना, आईआईटी दिल्ली फॉर यंग कोचेस। तो मैं कोच तो नहीं था बट आई वांटेड टू नो कि व्हाट हैपेंस इन द बैकग्राउंड और क्या होता है। तो वही मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड बहुत अच्छी बातें पता लगी। सबसे पहले मैं आपको बीबीएफएस के बारे में बता देता हूँ। जो बीबीएफएस है, रिसेंटली सबसे बड़ी जो हाईलाइट न्यूज अगर मैं आपको दूं, दैट दे हैव पार्टनर्ड विद साउथहैम्पटन, जो कि एक कोलैबोरेशन में वर्क करेंगे। तो वहां यहाँ से जो बीबीएफएस के कई सारे कोचेज हैं वो साउथहैम्पटन ट्रैवल कर रहे हैं इस वीकेंड या आई गेस नेक्स्ट वीकेंड। एंड वहां पे जाके वो साउथहैम्पटन के कोचेस के साथ में रहेंगे। दे विल बी सीइंग द गेम एंड हाउ द टीम प्लेज एंड प्रिपेयर्स, और अकेडमी में कैसे चलता है। इवन दे विल ऑल्सो गेट अ चांस टू सी द गेम्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल। तो बहुत ज्यादा बड़ी कोलैबोरेशन ही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंडिया जहां पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। वहां पे साउथहैम्पटन जैसे बड़े क्लब का आना जो एक्चुअल में नोन है उसकी ग्रास रूट फुटबॉल के लिए। यस, प्रीमियर लीग वाइज इट्स नॉट बिग ऑफ अ क्लब, बट जहां पे बात आती है कि प्लेयर्स को ग्रो इन करने की, बीट लाइक गैरेथ बेल, बी एट एलन शीरर, बी एट थियो वॉलकॉट, वो उन सबको आइडेंटिफाई करने में साउथहैम्पटन का बड़ा हाथ रहा है। साउथहैम्पटन की एकेडमी, साउथहैम्पटन की ग्रास रूट्स का बड़ा हाथ रहा है। दैट इज वाई बीबीएफएस इज कोलैबोरेटिंग विद देम। एंड वहीं पे एक पार्टनरशिप हो रही है जिससे कि इंडियन ग्रास रूट फुटबॉल को फायदा मिले। क्योंकि अगर इंडियन कोचेस का स्टैंडर्ड और ऊपर जाता है, डेफिनेटली डेफिनेटली प्लेयर्स का स्टैंडर्ड और ऊपर जाता है। सेकंड जो बीबीएफएस है, 15 ईयर्स हो चुके हैं। there has been somewhat more 15 plus their academies. they have 5 residential academies, एक उनकी गुड़गांव में भी है। सून वो पंजाब में भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बैंगलोर में भी खोल रखा है उनकी रेजिडेंशियल स्कूल अकेडमीज फॉर फुटबॉल। तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट इफ यू आर अ प्लेयर, यू वांट टू प्ले सॉकर, यू वांट टू प्ले फुटबॉल, यू शुड डेफिनेटली गो यार। जस्ट हैव अ विजिट, सी व्हाट यू फील लाइक। जो चीज मेरे को उनकी अच्छी लगी ना, मैं वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, अ स्ट्रैटेजाइज्ड स्ट्रैटेजी, लाइक मैंने सुना नहीं, मैंने जितने अपनी लोकल एकेडमीज देखी है ना, आई हैव नो क्लू कि आगे और क्या चलता है। बट जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैंने अपने आसपास जितनी एकेडमीज देखी, अपने स्कूल की एकेडमीज देखी एंड सब देखे फुटबॉल के अंदर, दे हैव नो स्ट्रैटेजी। यूजुअली क्या होता है, दे हैव नो प्लान। आज प्लान कर लेते कि आज हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कल हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, then हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। शूटिंग, पेसिंग, ये वो प्रैक्टिस हो गई और कोई सेंस नहीं होता है कि आज हमने ये क्यों किया, आज हमने ये टॉपिक क्यों उठाया, कल हम ये टॉपिक क्यों उठा रहे हैं। इट्स जस्ट रैंडमाइज्ड। ऑन दी अदर हैंड, आई लर्न इन बीबीएफएस, जो एक्चुअल में इट्स अ वेरी गुड वे। मैं कई चीजें जो बोलूंगा, आई मेंट इट कि वहां पे बीबीएफएस की जो मैं वर्कशॉप में भी गया था, उनका यही मोटिव था कि आपको कुछ हमारे से अच्छा लगे आप वो उठा लो, हमें जो आपसे अच्छा लगेगा हम वो उठा लेंगे। नो मैटर व्हाट, इन द एंड इंडियन फुटबॉल शुड ग्रो। एंड दैट वाज वेरी गुड। तो मैं आपको उनकी अच्छाई बताने वाला हूँ जो मेरे को लगता है कि एक्चुअल में कई सारी जगहों पे फॉलो होनी चाहिए। एटलीस्ट टिल अंडर 12 बेस, वो अंडर 12 के लिए ही थी। और वो ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हम देख सकते हैं, हम जितना कर सकते हैं। अभी की जो जनरेशन की हालत तो हमें भी पता है कितनी खराब हो रखी है कि सुनील छेत्री सर हैज टू रिटर्न, कम बैक फ्रॉम रिटायरमेंट टू प्ले। एंड उसके बाद अगर मान लो क्वालिफाई भी कर जाते हैं हम एएफसी चैंपियंस, एशियन चैंपियंस के लिए, उसके बाद भी क्या फिर हम तब फिर क्या स्ट्राइकर का चेंज रहेगा, तब हम तब भी छेत्री सर खेल पाएंगे या फिर हम एकदम ही ब्रांड न्यू स्ट्राइकर्स के साथ उतरेंगे विद नो एक्सपीरियंस। तो मतलब, समझ गए। यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यही सेम चीज हमारे भाईचुंग भुट्टे सर ने भी बोली थी रिसेंटली इंटरव्यू में कि जब अगर हम चैंपियंस लीग, ये एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद क्या होगा फिर। क्या तब तो अगर सुनील छेत्री सर अभी खेल रहे हैं, उनके बलबूते हम क्वालिफाई कर गए, तो फिर वहां पे हमारे पास कोई प्रूवन स्ट्राइकर होगा ही नहीं। हम अगेन वही जा रहे हैं, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी। ये हालत हो रखी है कि हम सिंगल प्लेयर डिपेंडेंट हो रखे हैं। यहां पे जो इन्होंने बात करी
कि कैसे 12 साल तक के बच्चों को हम कैसे फुटबॉल में डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनके पैशन को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं, कैसे हमें एक प्रॉपर एक सिस्टम बिठाना चाहिए टू ऑल द फुटबॉल अकेडमीज या सिंगल कोचेस जो भी आप रन कर रहे हो। प्लान एवरीथिंग, एवरी डे अगर आप एक चीज करा रहे हो उसके नेक्स्ट डे जो चीज कराओ प्लानिंग से कराओ। ये नहीं जो मन किया मुंह उठा के वो कर दे। दिस इज माय ओपिनियन। आपको कुछ और लगे डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई एम ऑल ओपन यार। तो ये हर एक चीज का प्लानिंग कर, जैसे हमें जो कराया 2 दिन के अंदर, फर्स्ट वॉज दे स्टार्टेड विद चेंज ऑफ डायरेक्शन। चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या होती है? ऑब्वियसली लेफ्ट हो गए राइट हो गए बॉल को लेके, सिंपल, राइट, सिंपल। व्हाट आई फेल्ट गुड इज, जो कि मैंने सोचा नहीं था, दैट इट कुड हैव बीन आल्सो इंटीग्रेटेड इन द वार्म अप्स आल्सो। वहां पे उन्होंने हमारा टॉपिक चेंज ऑफ डायरेक्ट वार्म अप जो हमें कराया, इट वाज रिलेटेड टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। नहीं तो आज आप फुटबॉल एकेडमी में जाओ, वार्म अप क्या होता है? वार्म अप के नाम पे क्या कराएंगे? थोड़े बहुत ये थोड़ा स्ट्रेचिंग करा दी और जाके राउंड लगाओ भाई 3। ये वार्म अप है तुम्हारा। ये लिटरली सबको पता है कि 99% ऑफ मोस्टली एकेडमीज में यही होता है। स्ट्रेचिंग कराई और भागो, पूरी इंटेंसिटी भागने में निकाल दो, खत्म कहानी। फिर यहां पे जो मेरे को अच्छी चीज लगी, दे ट्राइड कि वार्म अप के अंदर ये कॉग्निटिव एंड कोऑर्डिनेशन दोनों कैसे करे। 2 टाइप के इन्होंने वार्म अप करवाए। कॉग्निटिव मींस जहां पे आपकी ब्रेन वर्क करे, कोऑर्डिनेशन जहां पे आप टीममेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हो विद विदाउट बॉल, दोनों वार्म अप्स। जो कि जिससे कि क्या फायदा हुआ, इन्होंने सबसे पहले आके बॉल दे दी। तो अगर आप एक 12 साल के कम के बच्चे को उसको भागने में, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये हमारा भी सीन है, हमें भागने में इतना मजा नहीं आएगा। पर अगर आप हमें आते ही बॉल दे दोगे तो हम बॉल देके फिर आपके लिए जान मर जाएंगे। भाई तुमने बॉल दे दी, हम मर जाएंगे। अब हमें 10 मिनट बॉल दे दो, 10 मिनट के बाद तो हम तुम जो बोलोगे हम वो कर लेंगे। लिटरली होता है ये। और तुम हमें 10 मिनट के बाद अगर तुम हमें बॉल के साथ भागने को भी बोलो, हम बॉल के साथ 10 किलोमीटर भी भाग लेंगे। ये भी फैक्ट है। हमें बस बॉल चाहिए, पैरों में खाली नहीं भाग सकते भाई, खाली में बोरियत हो जाती है। बॉल दे दो पैर में, हम भाग लेंगे। तो वो बहुत बढ़िया लगा। वार्म अप की बजाय एक फन गेम में ट्रीट कराया। लाइक दे टर्न इट टू अ गेम यार, दे टर्न इट टू गेम, कंपटीशन एंड एवरीथिंग। और 1 घंटे के सेशन को प्लान करना सिखाया कि वो 15 मिनट में हम वार्म अप रख सकते हैं, जिसमें 14 मिनट्स हमारा एक्चुअल वार्म अप रहेगा। उसके बाद 1 मिनट का हमारा वाटर ब्रेक रहेगा। देन उसके बाद वी विल मूव टू एक्टिविटी 1 विच विल बी आवर मेन टॉपिक। उसके अंदर सब टॉपिक्स की एक्टिविटी, जो हमारी मेन टॉपिक है एक्टिविटी 1, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, विच शुड बी ऑफ 20 मिनट्स। तो 20 + 15 आपका 35 मिनट्स हो गया ना। रिमेनिंग टाइम आप बच्चों को गेम खेलने दे सकते हो। आपने बच्चों को टॉपिक भी सिखा दिया, बच्चे वो टॉपिक अब रियल लाइफ गेम में कैसे अप्लाई कर रहे हैं आप वो भी देख सकते हो एंड सब कुछ कर सकते हो। वेरी गुड यार, दिस इज वेरी गुड। दिस इज समथिंग जो आपको एक्चुअल में डी लाइसेंस में भी सिखाया जाता है। मैंने वहां पे और लोगों से बात करी थी, मेरे को तो पता नहीं होगा, मैंने इसलिए और कोचेस से बात करी जो वहां पे थे। देखो कोचेस जो डी और सी लाइसेंस के साथ थे वहां पे, उन्होंने मेरे को बताया सब सिखाया जाता है, बट इट गिव्स मोर एक्सपीरियंस। अच्छा देता है कि हाँ, जो आप वर्कशॉप पे गए मुझे एक्सपीरियंस। जो मेरे को मेन बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ये सेशन प्लानिंग, हाउ द सेशन हैज बीन प्लान्ड। ये बहुत बड़ी चीज लगती है। क्योंकि अगर आप क्रिकेट में जाओगे ना, क्रिकेट में आपको फिर भी देखने को मिलेगा, इन इंडिया बात कर रहा हूं मैं, कि आपको एक एक सेशन प्लान दिखता है। बट फुटबॉल के अंदर मैंने नहीं देखा है उतना, जितना मैंने देखा। मैंने हो सकता है बहुत कम देखा हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, बट दिस इज माय ओपिनियन। मेरे ख्याल से जितने मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा ना, उनको भी पता है कि फुटबॉल खेल रहा है तो चलो पहले तो भागेगा ही भाई बंदा, पहले 3 राउंड लगा के आ। रिश्तेदार कुछ भी हो तो ये यही होगा। द वे दे जो प्लान था वार्म अप वाज वेरी गुड। मैंने खुद ने भी पार्ट लिया, दे मेड अस डू सर्टेन थिंग्स। देन वार्म अप के बाद 2 तरीके के वार्म अप, एक तरीके से ब्रेन एक्टिविटी और एक तरीके से फिजिकल वार्म अप, ताकि बच्चा दोनों तरीके से रेडी हो जाए। देन वी मूव टू एक्टिविटी 1, सेम टॉपिक के लिए वार्म अप था, चेंज ऑफ डायरेक्शन के, कि हमें बॉल दे दी एंड आसपास हमें बॉल को लेकर ड्रिबल करना है, एंड जैसे ही कोई सामने प्लेयर आएगा वी हैव टू टर्न बैक, बीट लेफ्ट बीट राइट। क्या हो रहा है? सामने अंदर चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रही है एंड वार्म अप भी हो रहा है, क्योंकि हम एक छोटे से एरिया में भाग रहे हैं, छोटे से एरिया में। उन्होंने पूरी फील्ड की मैपिंग जो थी कौन से हमारे आने से पहले ही कर रखी थी। एंड दे आल्सो टोल्ड अस कि कई कोचेस होते हैं जो बच्चों के आने के बाद करते हैं, विच इज रॉन्ग। आपको बच्चों के आने से पहले पहले सारी तैयारी करके रखनी होती है। आपको फील्ड के अंदर की भी फील्ड, छोटी फील्ड बड़ी फील्ड सब रेडी रखनी होती है, ताकि आप सारी चीजें कैसे मैनेज कर सको। यू शुड बी नो हाउ टू बी मैनेजिंग। अगर आप एक कोच हो, अगर आपको आना चाहिए टाइम से पहले। आप बच्चों को कैसे करोगे कि टाइम बचाओ, ये करो वो करो, जब आप खुद ही टाइम से पहले नहीं आ रहे हो और सारी चीजें प्रॉपर पहले से ही नहीं हो रखी हैं।
बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद उन्होंने हर चीज में दो चीज का हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान रखने को बोला। अंडर 12 के अंदर है, क्योंकि हम अंडर 12 की बात थी, देयर शुड बी फन इंक्लूडेड एवरीवेयर ऑब्वियसली, क्योंकि आप इस एज में बच्चे को पोजीशनिंग टैक्टिक्स ये नहीं सिखाना चाहोगे। व्हाट यू वांट इज, आप बच्चे का पैशन अंदर इतना बढ़ा देना चाहोगे कि वो 13-14 साल 15-16 साल की उम्र में मरने धरने को तैयार हो जाए गेम के लिए। आप बच्चे का, और वो पैशन तभी निकलेगा जब उसे मजा आएगा। दूसरी चीज उन्होंने इसका बहुत ध्यान रखा, सेफ्टी का। दे मेड श्योर, बाइक बार बार उन्होंने सारी चीजें चेक करी। जितनी ड्रिल्स हुई, उस ड्रिल्स में भी लाइक ऐसा होता है कि एक बार वो सेंटर में पास दे रहे थे कि सेंटर से जाके दो टीम्स में से कोई भी एक बना के बॉल ले सकता है। बट दे मेड श्योर वो भी सेफली कैसे हुए कि वो एक टीम की तरफ ही पास दें, कि 5 बार बॉल इधर हल्की सी दे दी, 5, ताकि कोई क्लैशेस ना हो। क्योंकि अंडर 12 के अंदर एक बार बच्चे को सीरियस इंजरी हो गई ना, तो उसमें हमेशा डर बैठ जाएगा कि नहीं भाई इसमें तो लग गई, अब नहीं खेलना मेरे को। और अगर वो बचपन में डर बैठ गया ना, तो गलत हो जाएगा, वो गलत चीज हो जाएगी। ये चीजें इंपॉर्टेंट रखी, फन एंड सेफ्टी आई फील लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रखा। थर्ड, जो मेरे को वहां उनके कोचेस से समझने में आया, दैट बीबीएफएस इज ट्राइंग टू इम्प्रूव हर बच्चे का 1v1 सिनारियोस, बिकॉज उन्होंने मतलब इंडियंस के अंदर ये देखा गया है कि हम ज्यादातर पास करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाते हैं, हम डरते हैं, हम टेक ऑन्स नहीं कर पाते इतने, वी आर नॉट एबल टू डू टेक ऑन्स प्रॉपरली। तो 1v1 को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। एंड जो आप टॉपिक्स देखो जो मैं 2 दिन में कराए, दैट वाज चेंज ऑफ डायरेक्शन, फेक एंड फेंट, दोनों ही 1v1 में काम आने वाली चीजें हैं, स्पेशली फॉर द मिडफील्डर्स या फिर आप विंगर्स ले लो, उनमें काम में आने वाली चीजें हैं। तो अगर आपको अपना एक प्लान करना है, आप पहले कोचिंग से पहले, शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा, हैव अ शेड्यूल, एक कैलेंडर लो, उसमें शेड्यूल बनाओ प्रॉपरली कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे क्या चीजें प्लान करनी है। मंडे को अगर आपका एक टॉपिक है तो ट्यूसडे को आपका सेकंड टॉपिक होना चाहिए, एंड विद रिलेशन, विद दिमाग से, और सब कुछ उसके हिसाब से। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी मुंह से उठा के कर दिया कि आज मेरा ये मन कर रहा है, तो ऐसे नहीं। एक एक प्लान करके सेशन चलो, पूरा अच्छे से प्लान करो, पहले से ही प्लान करके आओ सेशन को कि कैसे क्या आपको कंडक्ट कराना है, क्या टॉपिक कराना है। एंड जो भी आपको सही लगे, मतलब ड्रिल्स आप कैसी भी उठाओ यार, मतलब उन्होंने भी ये बोला कि आपको मेरे ड्रिल चुराने आप चुरा लो, ऐसी कोई मतलब वो नहीं है। 1v1 आई फील लाइक अंडर 12 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जो वो सिखाने की कोशिश करें, विच इज वेरी गुड। अब एक्टिविटी 1 के अंदर आता है, जिधर 1v1 उन्होंने काफी मोटिवेट करने की कोशिश करी। उन्होंने बोला हर एक्टिविटी में मोस्टली आपको जो ट्राई करना चाहिए, जो 3 चीजें होनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बीएमएस, विच इज कि आपकी बॉडी मोटरिंग स्किल्स हो, बॉडी बॉल मोटर, माय बैड्स कई बार हो जाता है, देखो कई बार कुछ चीजें भूल जाता हूं मैं। बीएमएस का फुल फॉर्म मैं भूल गया हूं, बट बेसिक मोटर स्किल्स, यस, बेसिक मोटर स्किल्स फुल फॉर्म है, ताकि हमारी जो बेसिक एक्टिविटी, बेसिक हमारे जॉइंट्स एक्टिवेट हो जाए। बीट कुछ भी करा सकते हो, वो एक्टिविटी शुरू करने से पहले बेसिकली चीज है। एंड उसमें आपको बेसिकली लाइक बीट किया, बच्चे 3 बार से कूद गया है और फिर वो एक जगह से एंट्री लेके फील्ड में जाए, दैट इज बेसिक मोटर स्किल्स। या आपने 3 डंडे लगा दिए और वो जिगजैग जिगजैग करते हुए जाए, दैट इज बेसिक मोटर स्किल्स। वो पहले होने चाहिए एक्टिविटी में। सेकेंडरी जो चीज होनी चाहिए एक्टिविटी में इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1v1, तभी तो एक्टिविटी और इंटरेस्टिंग बनेगी। कंपटीशन आएगा जब 1v1 आएगा, बच्चा को समझ में आएगा कि उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है 1v1 या इन गेम के प्रोसेस के अंदर। थर्ड चीज जो उन्होंने बताई, मल्टीपल गोल्स। ऑब्वियसली जब गोल्स ज्यादा होंगे तो इट वुड बी मोर फन। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी थी फेंट एंड बॉडी की, फेक एंड फेंट की। हमारे को 5-5 की टीम्स में बांट दिया, बेसिक मोटर स्किल्स के लिए डंडे रख दिया एंड हमें जिगजैग जाना है। ठीक है, वी आर एंटरिंग टू अ गेट, वहां पे हमारे पास 4 गोल थे। ठीक है, 4 गोल है एक एक कॉर्नर पे, ऑपोजिट गोल्स में हम दोनों गोल्स में स्कोर कर सकते हैं। ऑपोजिट, मेरे सामने जो 2 गोल है मैं स्कोर कर सकता हूँ, मेरे सामने जो बंदा है वो दोनों पे। सेंटर में बॉल आएगी, आपको बॉल लेनी है, आपको सामने वाले बंदे को देख कटा के जिसके पास भी बॉल है एंड गोल मारना है। दैट वॉज अ थिंग। ये एक बेसिक आपकी एक्टिविटी प्लान हो गया, इसमें मल्टीपल गोल्स हो गए। तो बच्चे के दिमाग में फेक, अब आप देखो फेक एंड फेंट का कैसे आएगा। मान लो सपोज मेरे पास बॉल आई, आई वेंट टू राइट, मेरे सामने वाला बंदा भी राइट में आ जाएगा। अब मैं वहां पे उसे, अब दूसरा गोल दूर है ना, अब मैं वहां पे उसे फेक दे सकता हूँ, फेंट देके कि मैं बॉल उधर से फटाफट भाग के गोल मार दूं, कि उसे ऐसे इधर करके ऐसे भाग जाऊं फिर। समझ रहे हो आप? तो वहां पे वो टॉपिक आपकी एक्टिविटी 1 में ऐसे उन्होंने इंक्लूड किया। ठीक है,
एंड यही मतलब कर सकते हैं आप लोग भी अगर चाहें, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि क्या होना चाहिए। मतलब मेरे लिए सब नया है यार, आप लोग जो देख रहे होगे क्या पता आप लोगों को क्या क्या बेवकूफ बोल रहा है, ये तो मेरे को पहले से ही पता है। व्हाट आई फील लाइक मेरी जनरेशन को, हम लोग टर्फ वाली जनरेशन है, काफी मेरी एज के लोग काफी टर्फ में खेलते हैं। वी डोंट हैव एनी आइडिया कि हमें तो लगता है कि भाई ये स्किल कर लिया तो हो गया, ट्रेनिंग व्रेनिंग क्या होती है भाई, भग लेंगे बस ट्रेनिंग हो गई, या जिम चले गए, जिम में शौकीन बन गए, ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग के पीछे का लॉजिक, ट्रेनिंग की एक एक टॉपिक की चीज की ट्रेनिंग हम सब भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं। ये मेरा मानना है। हमारी जनरेशन जिम जाएगी, जिम में शौकीन बनेगी, हाँ भाई भग लेते हैं, शूटिंग तेज है और कटा लेते हैं, बढ़िया फुटबॉलर है। बुद्धि है, फुटबॉलिंग आईक्यू है नहीं, वो नहीं पता। जहां पे मैच में, जहां पे जो जिस पोजीशन में वो स्किल यूज होना चाहिए वो होता है या नहीं, नहीं पता। वो नहीं पता क्यों? क्योंकि हमें उस हिसाब से प्रैक्टिस कराई नहीं गई। हमें उस हिसाब से प्रैक्टिस कराई नहीं गई। हमारे को उतनी ना ही फुटबॉल के बारे में तब बात हुई, अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई लोग बात करने की। तब ना ही बात हुई, ना ही कोई ढंग से गाइड करने वाला था, ना ही कोई स्ट्रैटेजी वाइज, अकेडमी भी जाते थे भाई तो भी कोई वहां पे कोई स्ट्रैटेजी वाइज प्लान देखने को नहीं मिलता था। यूजुअली जो भी आपके आसपास की अकेडमीज है वहां पे कोई स्ट्रैटेजी वाइज प्लान नहीं होता है कि मंडे ट्यूसडे ऐसे ऐसे प्लान होना है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को ऐसे 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 करके हमें पढ़ाना है। देन हमें गेम्स खिलाने, गेम्स में भी हमें कैसे खिलाने हैं वो भी हमें देखना है। भाई बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके के गेम्स खिलाए गए। लाइक गेम्स को भी उन्होंने डिफरेंट किया, 5-5 की टीम में फिर बांट दिया। नाउ द गेम वाज कि 3-3 गोल है वही सामने सामने, एंड जो सर हर एक 6 गोल्स थे, 3 इधर 3 उधर, एंड हर एक गोल का एक नंबर है। सर एक नंबर कॉल आउट करेंगे एंड उस गोल एंड उसी गोल पे वो गोल लीगल होगा, वही गोल लीगल होगा, बाकी सारे गोल इलीगल होंगे। अब आपकी चेंज ऑफ डायरेक्शन देखो कैसे हो रही है इसमें अपने आप ही, मेरे को बोलने की भी नीड नहीं है। सपोजिटली देर आर 1 2 3 4 5 6 है, मैं 6 पे खड़ा हूं, सर ने नंबर बोल दिया 4 या 1 बोल दिया, तो बॉल मेरे पास 6 पे है और मेरे को 1 से चेंज ऑफ डायरेक्शन करनी पड़ेगी। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी जहां पे ट्रेनिंग कैसे ड्रिल आप प्लान कर सकते हो। ये बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि उस वर्कशॉप में मैंने क्या सीखा, एंड अकॉर्डिंगली आई फील लाइक कि काफी लोगों को देखनी चाहिए, ताकि जो लोकल एकेडमीज रन होती है ग्राउंड लेवल पे, या फिर सपोजिटली आप भाई हो, आपका कोई छोटा भाई है जिसको आप ऐसे अपना फुटबॉल सिखाना चाहते हो, ठीक है, लेट इट बी अकेडमी पे नहीं, चलो छोड़ दो अकेडमी, आप उसको अगर सिखाना चाहते हो, अपने छोटे भाई को ही आप अपने साथ ऐसा ट्रीट करना चाहते हो, आप उसको सीधा कुछ चीजों में सिखा सकते हो खुद से भी। यू जस्ट हैव टू बी अलर्ट कि आप क्या चीज सिखा रहे हो। यू डोंट नीड अ लाइसेंस ऑब्वियसली फॉर एवरीथिंग यार। इतना हम में दिमाग, इंडियंस में सब में दिमाग है कि हम कुछ ना कुछ विदाउट लाइसेंस काफी चीजें कर लेते हैं भाई। बट द थिंग इज एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली। जो गेम्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गेम्स में भी टॉपिक इंटीग्रेट कर दिया। एक और चीज जो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात करी इज दे ट्राई कि एक एक बच्चा जो अंडर 12 में हो वो मिनिमम 3 से 4 पोजीशन खेल पाए, विच इज वेरी गुड। यू नो स्पेन के अंदर ऐसा मैंने देखा है कि अंडर 12 तक किसी की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती एक्सेप्ट द गोलकीपर्स। एक्सेप्ट द गोलकीपर्स किसी भी प्लेयर की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, एंड दे आर आल्सो ट्राइंग काइंड ऑफ सेम कि यहाँ पे 3 से 4 पोजीशंस खेल पाया। एंड उनसे जब रीजन पूछा मैंने मतलब काफी हमारे साथ में पूछा कि ऐसा क्यों, कईयों का मानना था कि फिक्स कर देनी चाहिए ताकि बच्चा पहली पोजीशन में ढल जाए और उसे कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। एंड दे गिव अ वेरी फैंटास्टिक फैंटास्टिक रीजन फॉर इट। कहते हैं सपोजिटली आप एक बच्चे को स्ट्राइकर खिला रहे हो, अब मान लो वो उतना बड़ा ही नहीं हो पाया, वो छोटा रह गया उसकी, या फिर उसकी फिजिकलिटी उतनी डेवलप नहीं हो पाई, या फिर कुछ भी ले लो आप रीजन, पर वो स्ट्राइकर नहीं खेल पाया, तो उसका फिर खत्म ना। बट वहीं पे अगर आप सोचो स्ट्राइकर, विंगर, लेफ्ट विंगर, मे बी कुछ फुल बैक्स में ढाल दिया, सेंटर मिड, कोई 3-4 पोजीशंस खेलने लायक बना दिया, तो जब वो 13-14 में उसकी फिजिकलिटी डेवलप हो रही होगी, ही वुड बी एबल टू चूज कि वो उसकी फिजिकल पूरी बॉडी वाइज, प्यूबर्टी वाइज उसे किस पोजीशन में सबसे ज्यादा बेटर खेल पाएगा, एंड उसे 3-4 पोजीशंस का आइडिया होगा, ही विल बी वर्सेटाइल ऑल्सो। आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, और मैं उतनी चीजों को ढंग से शायद, हो सकता है मैं अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, बट इफ आई हैव टू सम आउट ऑल दिस वीडियो, जिसमें मैं जो कहना चाहा हूं टू एवरीवन जो फुटबॉल सीख रहे हैं या फुटबॉल सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, अगर आप सोलो ट्रेनिंग भी कर रहे हो उसको भी प्लान करो,
मंडे से संडे तक हैव अ प्लान ट्रेनिंग सेशन। आप खुद से भी प्लान कर सकते हो, हैव इट प्लान। खुद सोचो, पेन पेपर लेके बैठो, खुद के लिए आप ड्रिल्स बना सकते हो। आप किसी, अगर आप एक कोच हो, आप किसी और के लिए पेन पेपर लो और लेके ड्रिल्स बैठो यार, आप खुद डिजाइन कर सकते हो। थर्ड डे भी था उसका, मेरे को जाना चाहिए था बट देर वर सम रीजन जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, विच वॉज असेसमेंट। कि जो अभी तक जो उन्होंने सिखाया उसकी असेसमेंट होनी थी उस दिन पे, जिसमें हमें ड्रिल्स कंडक्ट करवानी थी, उन्होंने टॉपिक्स दिए थे, मैं उसमें नहीं जा पाया। देर वर सम सर्टेन रीजन, मैं नहीं जा पाया। आई वॉन्टेड टू गो बट मैं नहीं जा पाया। तो सम आउट जो मैं कर रहा हूं, हैव प्लान्ड एवरीथिंग, इंजॉय करो गेम को यार, फुटबॉल है। मतलब फुटबॉल को हमेशा, जब तक तुम इंजॉय नहीं करोगे तुम अच्छा नहीं खेल सकते। किसी भी चीज के लिए ले लो बट फुटबॉल तो खासकर भाई, फुटबॉल को एंजॉय करो। सेफ्टी का ध्यान रखो अपनी, हाथ में ऐसा कुछ मत पहनो, जिधर जो ग्राउंड हो वो देख लो भाई, ठीक हो। आई नो इंडिया में वैसे ग्राउंड ढूंढना मुश्किल है, बट स्टिल ट्राई एज मच एज यू कैन बी सेफ, यू कैन कीप अदर्स सेफ, वो रखो। और अपने आप को एक्सप्रेस करो भाई। फुटबॉल आपका, आप आर्टिस्ट हो और फुटबॉल आपका पेंट ब्रश है। एक्सप्रेस करो अपने आप को ग्राउंड पे, जितना हो सके उतना एक्सप्रेस करो, फ्रीडम लाओ अपने में, ट्राई करो अलग चीजें। जब ट्राई करोगे तो समझ में आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। यही मेरा आज की वीडियो बनाने का मोटिव था। आशा करता हूँ कई लोगों को कुछ चीजें मे भी समझ में आई हो, या अच्छी लगी हो, या नहीं लगी हो तो मेरे को बताना कमेंट्स में। आई ट्राई टू इम्प्रूव, आई ट्राई टू स्टडी मोर, ठीक है, आई ट्राई टू गो एंड स्टडी मोर। ऑल्सो डू चेक आउट यार बीबीएफएस, अगर आपको एक अकेडमी में ज्वाइन करना है, आई थिंक सो। मतलब मेरे को बहुत मजा आया यार, मैं वहां पे कोचेस से मिला, कोचेस बहुत ज्यादा ही फ्रेंडली थे। उन्होंने लिटरली अपने नंबर शेयर किए कि कब तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम हो, कोई कोचिंग में जॉब चाहिए हो, कोई प्लेयर लगे, उसको ट्रायल दिलवाना हो, हमारे को मैसेज कर सकते हो, वी विल हेल्प यू गाइस। कहीं पे भी दे वर वेरी वेरी फ्रेंडली यार, वेरी वेरी फ्रेंडली, कंसिडरिंग कि वो कहां से किस बैकग्राउंड से आते, दे वर वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी फ्रेंडली यार। दैट वाज टू स्वीट ऑफ देम, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे कई सारी चीजों में। आफ्टर द सेशंस आल्सो दे हेल्प इन क्लियरिंग अ लॉट ऑफ डाउट्स ऑफ मेनी अदर कोचेस। बहुत अच्छा रहा यार। तो अगर तुम्हें ऐसी वर्कशॉप्स पे जाने का मौका मिलता है, गो देयर, जस्ट गो देयर। इन दी एंड थैंक यू जिन सबसे भी मैं मिला, उन सबके लिए कोचेस का थैंक यू, बीबीएफएस का थैंक यू, एंड जिन लोगों ने अब यहां तक वीडियो देखी है भाई, खासकर उन लोगों का लिए और ज्यादा ज्यादा थैंक यू यहाँ पे मेरी वीडियो देखने का। तो आई होप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, अब तक तो कर देना चाहिए। नहीं करना हो, कुछ बुरा लगा हो तो मेरे को कमेंट में बताओ, आई ट्राई टू इम्प्रूव। बार बार मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, आई ट्राई टू इम्प्रूव, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक करो और सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे तो शेयर करना तो बनता है ना भाई, नहीं इतना तो हक हक बनता है ना, मेरा मानना यहाँ तक देख रहे हो। चलो अगली बार मिलते हैं तुम लोगों से, बाय बाय।